हेलो हेल्दी। आज हम बात कर रहे हैं कितना अल्कोहल बॉडी के लिए और तबीयत के लिए सेफ माना जाता है। क्या कोई सेफ लिमिट है अल्कोहल का, और क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या रिस्क हो सकते हैं अल्कोहल कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करने से। आजकल ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है कि शाम को थके हारे पूरे दिन की तनावग्रस्त शेड्यूल के बाद घर पर आए, एक चिल्ड बियर या तो एक ग्लास ऑफ वाइन ले लिया, कुछ ऑनलाइन ही मंगा लिया जो कि मे बी बहुत न्यूट्रिशियस नहीं होगा, और फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने बैठ गए। वंस इन अ व्हाइल ऐसा रूटीन ठीक है, मगर इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। क्या सही में अल्कोहल का कोई हेल्थ बेनिफिट है, या कौन सा लिमिट सेफ माना जाएगा। देखिए, टू मच अल्कोहल इज बैड, ये सब कोई जानता है, बट कितना अल्कोहल लेना बॉडी के लिए सेफ है, कितना अल्कोहल बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। एक परवेजिव मिथ कम्युनिटी में फैला हुआ है कि 1 ग्लास ऑफ वाइन अ डे, अगर आप हर रोज 1 ग्लास ऑफ वाइन लेते हो तो हार्ट के लिए फायदेमंद होता है और आपको हार्ट डिसीज के रिस्क से बचाता है। ये बहुत ही गलत धारणा है और इस धारणा के पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट इंटरनेशनल अलायंस फॉर रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, इस संस्था के द्वारा ऐसे स्टडीज हुए हैं जो कि अल्कोहल को पॉपुलर करते हैं, और ये संस्था को कौन फंडिंग देता है? बड़ी बड़ी अल्कोहल कंपनियां। तो साइंटिफिक प्रूफ ये है कि ऐसा कोई भी स्टडी इतना जोर शोर से नहीं बता सकता कि अल्कोहल या तो 1 ग्लास ऑफ वाइन आपके हार्ट के लिए हेल्दी माना जाएगा। क्या सच्चाई है, हम थोड़ा इसको डिकोड करना चाहते हैं। तो जो CMO's लिमिट है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स लिमिट, वो है 14 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर वीक। एक वीक में 14 यूनिट्स, मतलब 1 और 2 ड्रिंक्स पर डे। मगर जो बड़े बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया के, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनका कहना है कि देयर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल, देयर इज नो सेफ लेवल। कोई ऐसा सेफ लेवल नहीं है जितना अल्कोहल पीने से बॉडी को इंजरी नहीं होगा। एंड वो लोग कहते हैं कि डैमेज स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट ग्लास ऑफ अल्कोहल। पहले ही पैग से बॉडी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है जब बॉडी में अल्कोहल जाता है? जब कोई इंसान अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल बॉडी में जाकर उसका कन्वर्जन एसिटाल्डिहाइड में होता है, और ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये नॉन कार्सिनोजन है, वेल एस्टेब्लिश्ड कार्सिनोजन है, कैंसर कर सकता है। और एसिटाल्डिहाइड जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पचता है तब वो टिश्यूज को बर्न करता है, इंजर करता है, और टिश्यू को जो बर्न करता है, इस बर्न्ड और इंजर्ड टिश्यू को बॉडी को रिपेयर करना पड़ता है। और ये रिपेयरिंग के प्रोसेस में DNA जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के प्रोसेस में कैंसर का उद्भव हो सकता है। कौन कौन से कैंसर्स है जो अल्कोहल के साथ रिलेटेड है? 7 तरह के कैंसर्स है जो पाया गया है कि अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति में ज्यादा पाए जाते हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, अपर थ्रोट का कैंसर, स्वर यंत्र का कैंसर, इसोफेगस यानी कि खाने की नली का कैंसर, बावेल कैंसर मतलब कि इंटेस्टाइन का कैंसर, स्तन का ब्रेस्ट कैंसर, और लीवर कैंसर। ये सारे कैंसर्स 7 तरह के कैंसर्स है जो अल्कोहल पीने वाले लोगों में, इवन माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकर्स, लाइट ड्रिंकर्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट रिसर्च है, और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि ज्यादातर कैंसर्स, 50% से ज्यादा अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स लाइट या मॉडरेट ड्रिंकर्स में हो जाते हैं। हैवी ड्रिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, लाइट या मॉडरेट ड्रिंकिंग करने वालों में भी अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। तो कैंसर ये एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है अल्कोहल की तरफ झुकाव रखने वाले लोगों के लिए, और इसके बारे में काफी बार लोगों को जानकारी नहीं होती है। अल्कोहल और कैंसर का कोई लिंक है, अल्कोहल से कैंसर होगा, ऐसी जानकारी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स लोगों को नहीं होती है। तो ये मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, अल्कोहल और कैंसर्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। 7 तरह के कैंसर्स है जिनका प्रमाण अल्कोहलिक्स में ज्यादा पाया जाता है। उसके लिए हैवी ड्रिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, लाइट टू मॉडरेट ड्रिंकिंग करने पर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है लीवर। एक कंडीशन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, यानी कि फैटी लीवर। अल्कोहल न पीते हो ऐसे लोगों में भी फैटी लीवर पाया जाता है, और अगर फैटी लीवर है तो फैटी लीवर वाले पेशेंट में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी डिसीज,
सिरोसिस, ये सारे रोगों का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है। अगर आपको मोटापा है तो भी फैटी लीवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोटापा और फैटी लीवर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है और उसे अल्कोहल लेने की आदत है, या तो वो हैबिचुअली अल्कोहल लेता है इवन दो लाइट ड्रिंकिंग, 1 या 2 पैक पर डे। ओबेस पर्सन, मोटापे वाले पर्सन में अल्कोहल लेना फैटी लीवर को जल्दी बढ़ावा दे सकता है। मोटापा और अल्कोहल दोनों मिलके फैटी लीवर जल्दी पैदा कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं और आपका वजन ज्यादा है तो डरने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। आपको फैटी लीवर जल्दी हो सकता है, और अगर फैटी लीवर हो जाता है तो ये दूसरी बहुत सारी बीमारियों के लिए एक द्वार है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, ये सारी बीमारियां फैटी लीवर वाले पेशेंट में जल्दी पाई जाती है। तीसरा है अल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अल्कोहल पीने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है? अल्कोहल पीने से शुरू में तो रिलैक्सेशन मिलता है और ब्लड प्रेशर शुरू के 6 घंटों में थोड़ा ड्रॉप होता है, ऐसा स्टडीज बताते हैं। मगर अगर रेगुलर अल्कोहल लिया जाता है तो अल्कोहल के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स में जो खास है वो एड्रेनालिन रिलीज होता है, जिससे कि हार्ट बीट बढ़ता है, पल्स रेट अपना बढ़ा हुआ रहता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है। अल्कोहल से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन होता है, बॉडी में पानी जमा होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अगेन NO, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम के तत्व को कम कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स, ढीली रखने में मदद करता है। अल्कोहल का डाइजेशन जब बॉडी में होता है तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो ब्लड वेसल्स, जो अपनी खून की नलियां है, उनको अंदर की तरफ से डैमेज देते हैं। तो ये सारे कारण है जिससे लाइट टू मॉडरेट अल्कोहल ड्रिंकर्स में हार्ट डिसीज और ब्लड प्रेशर का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है। हार्ट डिसीज और ब्लड प्रेशर की संभावना होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अल्कोहल के हेल्थ रिलेटेड रिस्क्स में सबसे पहला मैंने बताया कैंसर्स, दूसरा फैटी लीवर जो कि सिरोसिस भी हो सकता है, और तीसरा हाई ब्लड प्रेशर। अल्कोहल के कारण शुगर मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है, डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है और आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल और डायबिटीज दोनों भी ठीक से मैच नहीं करते हैं। अल्कोहल डायबिटीज की दवाइयों के साथ भी इंटरेक्ट करता है, वो सडनली आपके ब्लड शुगर को घटा सकता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो ये अल्कोहल के हेल्थ रिलेटेड रिस्क्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अल्कोहल का कोई सेफ लिमिट नहीं है। मैंने बताया कि डैमेज स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्लास ऑफ अल्कोहल। एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में पैदा होता है, टिश्यू डैमेज होता है, DNA डैमेज होता है, जिसको रिपेयर करना जैसे जैसे समय जाता है और ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल बॉडी में जाता है, उतना ही ज्यादा रिपेयरिंग मुश्किल होता जाता है। तो ये कुछ बातें मैंने कही अल्कोहल के हेल्थ रिलेटेड रिस्क के बारे में, और अल्कोहल का कोई सेफ लिमिट नहीं है। ये एक मिथ है कि 1 ग्लास ऑफ वाइन अगर लिया जाता है डेली तो वो आपको हार्ट रिस्क से बचाता है, सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस कम करता है। ये एक परवेजिव मिथ है और ये प्रोपोगेट किया जाता है अल्कोहल की बड़ी कंपनियों के द्वारा, जिसके कारण आम लोगों में ऐसी मान्यता है कि लाइट टू मॉडरेट ड्रिंकिंग से कोई नुकसान नहीं होता है। ये बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। काफी लोगों को अल्कोहल और कैंसर के बीच के लिंक का जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो लोग अल्कोहल लेना पसंद करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद अगर कोई इंसान ऐसा चॉइस करता है कि उसे अल्कोहल लेना है तो वो एक पर्सनल चॉइस है, बट जानकारी होना जरूरी है। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो और अल्कोहल और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। पर्टिकुलरली अगर आप किसी को अल्कोहलिज्म में पाते हैं और देखते हैं कि उनके लाइफ में अल्कोहल का असर बहुत ज्यादा है, अल्कोहल का एडिक्शन है, या तो जो लोग अल्कोहल ओकेजनली लेना भी पसंद करते हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव के साथ शेयर करिए। और अगर कंटेंट आपको पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, साइंस बैक्ड, एविडेंस बैक्ड हेल्थ रिलेटेड कंटेंट को
देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम फिजिशियन बाय प्रोफेशन और मैं एक्टिवली पेशेंट्स के साथ डे इन डे आउट काम करता हूँ। मैं लाइव कंसल्टेशन भी देता हूँ। अगर आपको कंसल्टेशन रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और कैसे मुझ तक पहुंचना है, ये सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।